न्यूज़ के नाजरीन को मेरा आदाब। एनआरसी पर गैर मुस्लिम की बात। मुल्क में चल रही एनआरसी और कैब के खिलाफ मुस्लिम समाज एहतजाज बुलंद करता दिखाई दे रहा है। वहीं उनके शाना बशाना गैर मुस्लिम अफराद भी एनआरसी और कैब को काला कानून करार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, एनआरसी को लेके जो मुल्क में बहुत अभी हंगामा चल रहा है, उसमें आपकी पार्टी का क्या रूल है और आपका पर्सनल क्या ओपिनियन है? पहला बात, हम तो एनआरसी का खिलाफ है। इसलिए जे एनआरसी जो आदमी हम को अभी पूछेगा कि आपको 62 सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं, कह हमारा जन्म 52 साल और 48 में हमारा पिताजी बांग्लादेश से यहाँ आया, तो हमारा जन्म 52 साल, इतना ही हमको मालूम है। अब बर्थ सर्टिफिकेट बोलेगा तो हमको हेलो देने नहीं सकेगा। तो ये तो ऐसा हमारा शुद्ध नहीं, देश का बहुत कोटि कोटि आदमी का है। तो ये लोग कहाँ जाएगा? तुम जो नया कानून बनाया कहाँ जाएगा? सबसे तुम जो बोलता है बांग्लादेश पाकिस्तान से इधर आदमी घुसा है, तो फर्क तो तुम्हारा है सेंट्रल गवर्नमेंट का। बॉर्डर एरिया में कौन पहरा देता है? तो सेंट्रल फोर्स देता है। तो तुम्हारा फर्क तुम देखा क्यों नहीं? अब तुम जो तो कोई कानून लगा देगा, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। सर, ये है कि जो भारत का संविधान है, उस संविधान का आर्टिकल 14 के मुताबिक कोई भी कानून या कोई भी बिल किसी जात पात या धर्म के आधार पर नहीं लाया जा सकता। देखिए, पहला बात, हम वो बात आप पूछेगा तो हम तो बोलेगा दूसरा बात। देश का आज़ादी का टाइम कौन खून दिया? बीजेपी एक लीडर बता दे जहाँ खून दिया, हमारा फैमिली का कोई खून दिया? देश का आज़ादी के टाइम लड़ा कौन? बंगला, पंजाब। पहला शहीद कौन हुआ? सिराजुद्दौला। मालूम है आपको? वो लोग को इतिहास जानता है। कौन खून दिया देश के लिए? तुम लोग आके बोलता है यही होगा वही होगा। पहले तो देखा तुम लोग को, ये आदमी देश के लिए खून दिया, वही टाइम तुम तो ब्रिटिश का दलाली किया। अब दलाल लोग को बात हमको सुनना पड़ेगा। जिंदगी में मर भी जाएगा तो भी वो लोग को बात नहीं सुनेगा। सर, वो जो आर्टिकल 14 के बारे में हमने आपको बताया, इसके मुताबिक भारत का कोई भी संविधान, कोई भी कानून, बिल आप जात धर्म पात पे नहीं ला सकते। तो ये जो लाया गया सबसे बड़ा चीज है, जो जात धर्म का बात करते उससे गद्दार कोई नहीं होता। देखिए, हम 78 से कैटेगरीज में है, ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम बेल्ट यहाँ का आदमी ज़्यादा है, लेकिन 78 से तो हम लोग भाई भाई मिल के है, कोई तो फर्क नहीं होता है हम लोग से। तो हम जब तुम्हारा दिल सच्चा रहेगा तो सब सच्चा, और तुम्हारा दिल में गलत रहेगा सब गलत। तो वो लोग तो वही पैदा ही हुआ वैसा से, आरएसएस उसको कोई चला रहा है ऐसा, तो वो कैसे अच्छा होगा? वो भी नहीं अच्छा होगा। बीजेपी का जो पॉलिटिक्स है वो गंदा पॉलिटिक्स, सबसे बड़ा गंदा। हम इतना पार्टी देखा, बीजेपी का वहाँ भी गंदा पार्टी कोई पार्टी नहीं। तो इसको मुसलमानों को टारगेट बनाने का मकसद क्या है? कुछ नहीं, एक ही चीज वो लोग चाहता है कि मुस्लिम वोट और हिंदू वोट का डिवाइड करे, और डिवाइड करने से क्या होगा, वो हिंदू का जहर उठा के वोट में आएगा। लेकिन इसमें देश नहीं चलता। देश का कितना बर्बादी हो गया बीजेपी आने में, आप सोचिए। जो जीएसटी 45 आ गया ऑल ओवर इंडिया में, इससे भी कम आए। वो लोग झूठ बोलता है। हाँ, एकदम जीडीपी तो देश से शेष हो गया। अब देश का आप जनता नहीं है। बंगाल में तो अच्छा है, 1% है, आदमी कुछ करके भी खाता है, लेकिन बाहर में अब जाइएगा ना, आदमी भूखा मरता है। सर, ये जो बिल जो अभी हुआ है, जिसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, पूरे भारत में प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्या लगता है कि आपको इस प्रोटेस्ट का इफेक्ट पड़ेगा? सरकार इसमें चेंजिंग करेगी या इस बिल को वापस लेगी? आम जनता जब मैदान में उतर गया, उसको तो करना ही है। अभी 2 रोज पहले हम जो देखा, वो लोग फीस दिया, उसमें बोला नहीं कुछ आइन कानून पलटी होगा।
तो तुम आग जला के कानून पलटी करेगा, ये क्या है? मोदी एक बात बोलता है, अमित शाह एक बात बोलता है, तो तुम लोग में सच्चाई कौन है बताओ? तुम लोग खुद ही तो गलत है। अब मोदी का क्या है, उसको तो स्कूल सर्टिफिकेट डायरेक्ट शो नहीं कर सकता है। हाँ सर, ये बात तो सही है कि सर जब आप अपना डिग्री शो नहीं कर सकते तो लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट 60 बरस 70 बरस पुराना कहाँ कैसे से देगा? हम लोग पूछेगा तो हम तो नहीं आए, हम तो डायरेक्ट बोल दिया। तो क्या हमको यहाँ से चला जाना पड़ेगा इतना जल्दी? तो उसने जो अभी कहानी जब तक खून रहेगा देह में तब तक इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा। अब मोदी का है, मोदी का ठाकुर दादा भी आएगा, बांग्ला में हम बोलता है, तब भी हमको कुछ करने नहीं सकेगा। अरे यही बात सोच लीजिए, हमको जब जाना ही है, मरना ही है तो लेके मरेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। हमें जब मोड़ो के नहीं मोड़ो, इतना ही हमारा मानसिकता भी तैयारी करनी। ये थे बोरो 15 के चेयरमैन मिस्टर रंजीत सेठ, जिनका एक साफ लफ्ज में कहना है कि एनआरसी देश हित में नुकसान है, आम लोगों को उसका नुकसान पहुंच रहा है और 60 साल 70 साल पुराना सर्टिफिकेट वो लोग कैसे निकाल पाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट जब प्रधानमंत्री अपना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं शो कर पाए। এনআরসি নিয়ে আপনি কি বলছেন? যা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করেছে এটা কি উচিত? উচিত তো নয়। আসলে আরএসএস এর 1946 একটা এজেন্ডা ছিল হিন্দি, হিন্দু, হিন্দুস্তান। তার মধ্যে হিন্দি বলতে যারা হিন্দি বলে তাদেরই টার্গেটে, মানে তাদেরই যাতে লাভ হয় বা তারা যাতে থাকতে পারে। হিন্দুস্তান মানে যেন হিন্দিভাষীদের হিন্দুস্তান। কিন্তু ভারতবর্ষে বহু জাত, বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি নিয়ে প্রতি 2 কিলোমিটার অন্তর অন্তর আমাদের কালচারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। কিন্তু আমরা সবাই ভারতীয়। যদি বলেন যে আমি হিন্দুস্তানি, আমি বলবো না আমি হিন্দুস্তানি নয়। যদি বলেন আপনি ভারতীয়, আমি ভারতীয়। হিন্দুস্তান আবার কি? হিন্দুস্তান একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে যারা হিন্দিতে কথা বলে, এই যাদের আমাদের সাধারণ বাংলায় বলি গোবলয়, মানে যা যে জায়গা নিয়ে গরুকে মহত্ব দেয়। আমাদের বাংলায় রামও যেমন আমাদের ভগবান নয়, রাম একটা ক্যারেক্টার, একটা চরিত্র, কারোর কাছে সে একটা অবতার। অবতার আর দেবতার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। এনআরসিটার উদ্দেশ্যই হলো কিভাবে অন্য ভাষাগুলোকে ডমিনেট করা, অন্য প্রদেশের অধিবাসীদের কীভাবে মানে ডিস্টার্ব করা এবং হিন্দির সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, এটাই তার উদ্দেশ্য। এনআরসিতে যেটা করেছে একটাই টার্গেট, যাতে মুসলমান নাম দিয়ে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিদেশি অমুক তমুক বলা, আদৌ না, বংশ পরম্পরায়ভাবে 500 বছর 700 বছর আগেও যারা ছিল তারাও এখন আছে। আমাদের যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এগুলো ছিল না। এই বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদী সরকার এসে যেভাবে জাত পাত ভাত ভাষা এই নিয়ে পরস্পরকে পরস্পরের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়ার যে উদ্দেশ্য, এটাই হচ্ছে এনআরসি। এনআরসি হয়ে বলছে হিন্দুদের উপকার হবে। বাঙালি হিন্দুরা কি হিন্দু নয়? 13 লক্ষ, তাহলে যদি এতই তাদের অত হিন্দু দরদি হতো, তাহলে 13 লক্ষ বাঙালি কেন আসামি তাদের নাগরিক পেতে নাম উঠল না? এটাও তো বিষয়। বাবার নাম আছে, মেয়ের নেই। স্যার ও আমাদের সংবিধানে আছে আর্টিকেল 40। হ্যাঁ, এটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে যে আছে আমাদের সংবিধান বিরোধী কাজ হয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বা ক্ষমতায় তারা এটা পাস করিয়ে নিয়েছে। এটা আমরা মানি না, মানব না। বিশেষত বাংলায় এটা মানি না। আর সারা ভারতবর্ষে যে আন্দোলন ছড়িয়েছে তার উৎস কিন্তু বাংলা। রাজপথ রায় বলেছিলেন যে বাংলা যা আজ ভাবে আগামীকাল সেটা সারা ভারতবর্ষে ভাবে। সেটাই বলছি, আমাদের এখান থেকে যে আন্দোলন শুরু হয়েছে সারা ভারতে ছড়িয়ে গেছে। পরবর্তীকালে এনআরসি রদ করে আমরা সেটা প্রমাণ করে দেখাবো যে আমরা ভারতীয়রা এনআরসি চাই না। আমরা নাগরিকপঞ্জি হবে, বিগত দিনে যেমন আমাদের সেন্সাস হয়েছে সেইভাবে হবে, তাতে আমাদের সমর্থন আছে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে, জাতের ভিত্তিতে এই এনআরসি মানি না। এবং বিশেষত
আমি বাঙালি হিসেবে বলছি এটা মানতে পারবো না এবং মানবও না। ধন্যবাদ। ये थे दानिश्वर जनाब समीर साहब, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि एनआरसी धर्म और जात की बुनियाद पर किया जाना सरासर गलत है और जिसकी लोग मुखालफत कर रहे हैं और आइंदा भी करते रहे।